सदगुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि में सत्संग सुधा सागर से। प्यारे लोगों, जो अहं ब्रह्मास्मि अनलहक ऐसे शब्दों की पुकार करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान मार्गी कहता हूँ। जो कहते हैं प्रभु हम तुमसे मिलना चाहते हैं, प्रभु के लिए पुकार लगाते हैं, मैं उन्हें भक्त कहता हूँ। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को मैंने ऐसा ही समझा है। कुछ लोग निर्गुण उपासक को ज्ञानी तथा सगुण के स्थूल उपासक को भक्त कहते हैं। जो जिसकी भक्ति करता है उसे वह अपना प्रभु मानता है, चाहे अपने इष्ट देव को निर्गुण नहीं माने, सगुण ही माने। सगुण के मानने वाले संत शिरोमणि, सगुण के मानने वाले संत निर्गुण नहीं मानते थे, ऐसा नहीं, निर्गुण भी मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हिय निर्गुण नयन सगुण रसना राम सुनाम। उनके हृदय में निर्गुण भरा था। तुलसीदास जी, सूरदास जी एवं कबीर साहब की वाणी में एक ही बात झलकती है, संतो आव जाय सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कै जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपय सो दूजा। संत कबीर साहब रामचरितमानस में लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरु साहब तो एक है दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु मिले तो पावे करतार। अवतारी राम को जिस गद्दी पर तुलसीदास जी ने बिठाया, उसी गद्दी पर गुरु को संत कबीर ने बिठाया। तुलसीदास जी के हृदय में निर्गुण भरा है, किंतु अपने अपने कहने का ढंग है। सगुण का अर्थ है गुण सहित, गुण को धारण करने वाला, जिसने त्रय गुण को धारण किया है उसे सगुण कहते हैं। जो निर्गुण ही निर्गुण मानते हैं किंतु गुरु चरण में नवते हैं, तो वे सगुण को भी मानते हैं। लीला सगुण जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलानी। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बरबारी अगाधा। रामचरितमानस में सगुण सरिता जल है, निर्गुण उसकी गंभीरता है। जो गंभीरता है उसका महत्व विशेष है। सगुण मिठास है, मीठा खाने से लोगों को अच्छा लगता है, किंतु मीठा खाने से बीमारी भी होती है। निर्गुण तीता नीम सा है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो से उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने,
जो पावै, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावै, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन लीला पद गावे। अविगत सर्वव्यापी निरालंब होने के कारण मन उसे ग्रहण नहीं कर पाता है, चक्कर काटता रहता है, मन बुद्धि के परे जानकर सूरदास जी सगुन लीला पद गाते हैं। जिसने उसे पाया है मन वाणी से आगे जाकर पाया है। ता पर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, जे पहुँचे जानेगा साईं, जे पहुँचे जानेगा सोई, कहन सुनते न्यारा है। राधा स्वामी साहब जब गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान करते हैं तब का निर्गुण रहता है, सगुण हो जाता है। फिर अब अलख अपार अगम अगोचर कहते हैं तो निर्गुण हो जाता है। निर्गुण सगुण किसी की पकड़ संतों ने नहीं छोड़ी, चाहे जाते जाते वे संत अंत तक चले जाते हैं। संतों की वाणी में अंत साधना विषय पर विशेष जोर है। सगुण निर्गुण द्वैत अद्वैत त्रैत कुछ मानिए, खूब वर्णन कीजिए, हाथ में कुछ नहीं आएगा। अंतर में गोता लगाओ तब पाओगे, जहाँ तक गति है वहाँ तक चले जाओ, तब जो पाओ सो असली है। तब सगुण निर्गुण क्या है, द्वैत अद्वैत क्या है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस मतलब का विचार सुने। जिस विचार को लोग विशेष सुनते हैं उसको करने का मन होता है। संत लोग संतवाणी कहकर ध्यान करने के लिए प्रेरणा करते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, सखी सीख सुनि गुण गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सत्संग बहुत करें, इससे मिलता क्या है, प्रतिष्ठा से ऊंचे आसन से बैठते हैं। बड़े लोगों से मेल है, यह बाहर में देखे जाते हैं, किंतु संतुष्टि नहीं। संतुष्टि जिसमें है वह यह बात है कि संसार में छोटे होकर रहें, लेकिन आप बाहरी चीज में चंचल नहीं होवे। अपने को इतना समेटे कि एक बिंदुता प्राप्त कर लें, मन जमा हुआ रहे। इस समय आप कितना संतुष्ट होंगे ठिकाना नहीं। यदि मिठास मालूम नहीं हो तो भी थोड़े से थोड़े काल ध्यान कीजिए तो उसका मिठास मालूम होगा। अंतर में डूबने वाले को जो चैन मिलता है, बाहर में भटकने वाले को नहीं। इसके लिए परमात्मा ने एक नमूना आपके अंदर दिया है, किंतु आप उस पर विचारते नहीं हैं। तंद्रा के समय श्वास जागृत के भी स्वप्न जागृत के बीच में हाथ पैर में कमजोरी होती जाती है, चैन मालूम होता है, भीतर प्रवेश करते जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी खट खुट करे तो बड़ा दुख मालूम होता है। इसको कौन सुख कहें। 5 इंद्रियों में जो
सुख रस मिलता है वैसा है या कैसा है, इसे भी तो नहीं बोल सकते। इससे जाना जाता है अंदर में डूबने से चैन मिलता है। अंतर में डूबते डूबते जब अंतिम गति तक पहुँचोगे तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या है। सत्संग में खास करके यह बात बताई जाती है कि अंदर में डूबते जाओ, यात्री बनो। जैसे जगन्नाथ के यात्री चलते हैं, यह भक्ति है। इसी तरह से अपने अंदर में डूबो। संत लोग कहते हैं हाथ पैर को मत डुलाओ, मन को अंतर में चलाओ। मन चलते चलते फिर आप चलेंगे, पहले मन के साथ साथ आप चलेंगे, जैसे दूध में घी रहता है। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। संत तुलसी साहब। फिर मन से छूटकर आप स्वयं चलेंगे, यह पराभक्ति है। श्रवण बिन धुनि सुनय, नयन बिन रूप निहारै, रसना बिन उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारै। नृत्य चरण बिनु करै, हस्त बिनु ताल बजावै। अंग बिना मिले संग बहुत आनंद बढ़ावै। बिनु शिष नवै जहाँ, सेव्य को सेवक भाव लिए रहे। मिली परमात्म सो आत्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। यहाँ संसार में अंग से मिलता है, किंतु वहाँ तो बिना अंग के ही संग होता है। इसे हम लोगों को कहना चाहिए। आप करके देखिए, करने से सब पता चल जाएगा। योगी को संशय कहाँ, जो पाओ सो सत्य है, जो नहीं पाओ असत्य है। भौतिक विज्ञान वाले एक चीज दूसरे से मिलाकर तीसरी चीज बनाते हैं, यह तो बाहर की बात है। इनमें बहुत से सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं, किंतु अंतर में चलने के लिए सब सामान आपके साथ हैं, किंतु ईमानदारी से प्रयोग करो। चश्म बंद घूस बंद लव बंद, गर नबीन नूर हक, बरवन बखंद। मौलाना रूम का वचन है। चश्म गूस लब आँख कान, मुंह बंद करके देखो। अगर ब्रह्म ज्योति नूरे हक नहीं देख तो मुझ पर हंसना। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिला बिच तारा, अभिगत लख रवि है। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा। जेहि द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। सुन शहर में वास समा हमारा, सुन्न महल में बास हमारा। जहाँ सरभंगी आवे, सह
साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल लय आवे। प्रयोग मुर्शद गुरु। हम लोग बहुत प्रकार के गुरु का प्रयोग करते हैं, किंतु यहाँ आध्यात्मिक गुरु के लिए लिया गया है। हे मुर्शिद, आँखों के बीच में नबी है, अर्थात संदेश वाहक है। उनके पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनको खुदा का नूर भी कहते हैं, अर्थात वे खुदा के नूर थे। वह ब्रह्म प्रकाश तुम्हारी आँख में है। रव शब्द को रवि क्या है? काले उजले तिलों के बीच में तारा है। यह भी बाहर में कैसे समझाया जा सकता है? जब दृष्टि एक होती है तो पहले काले फिर उजले तिल का दर्शन होता है। जो अंधकार में एक ही स्थान पर देखता है उसे वह काला चमकदार मालूम होता है, पीछे वही उजला हो जाता है, फिर तारा का दर्शन होता है। यह जो तारा है वह सर्वव्यापी सब में है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है? खोज करो अंतर उजियारी, छोर चलो नौ द्वार। श्याम कंज लीला गिरी, सोई तिल परमान जान जन कोई। छिन छिन मन को ता लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति ठारानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्तिन बासा। गगन द्वार दिशा एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आँख में चमक है। प्राण निकल जाने से आँख की ज्योति चली जाती है, वह चमक नहीं रहती। उस ज्योति में द्वार है, जहाँ ज्योति नहीं है वहाँ द्वार कैसे पाते हैं? एक स्थान में देखने से, एक बिंदुता प्राप्त होने से ज्योति मंडल में पहुँचता है। दृष्टि योग करने से शून्य शहर में वास होता है। वामपंथी जो अंग में हो, सदा के संगी सब शरीरों में सदा व्यापक है। उस शब्द की महिमा क्या है? जो सदा के संगी परमात्मा है, उनके महल में वही शब्द ले जाएगा। कबीर साहब कहते हैं परमात्म सदा के संगी हैं। उस महल में शब्द ही ले जाएंगे। संता की वाणी में दृष्टि योग और शब्द योग सूक्ष्म साधना है, किंतु स्थूल में नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन। सुरति शबदी के भया, जली होए गामीन। नाम जपत कुष्टि भला, चुईची पर जाम। कंचन दे के ही काम का, जामुक नाही नाम। वर्णात्मक जाप स्थूल है, गुरु की मूर्ति। यह स्थूल रूप ध्यान है। इसके बाद है दृष्टि योग और शब्द ध्यान। शब्द ध्यान वहाँ तक ले जाता है जहाँ की शब्द विलीन हो जाए, वहाँ देखना सुनना सब बंद हो जाता है।
वहाँ निशब्द परम पद मिलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला विशेषाधिवेशन मोकमा में दिनांक 25/12/1950 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।